हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ आप सबको। और आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि शादी के बाद मेरा फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट करवा चौथ है। तो मैंने सोचा आज व्लॉगिंग करी जाए। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1:45 और मैं 12:30 बजे जग गई थी, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती है। मैं सुबह 5 बजे ही सोई हूँ। तो अभी देखो मैं 1:45 बज रहा है, मैं जाऊंगी नहाने। उसके बाद पूरी पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अभी मेरी सास ने बताया है कि 5:30 बजे से भद्रा लग रही है, इसलिए पूजा हमें 6:30 तक ही फिनिश करनी है। और प्लीज़ मुझे बताओ आज किस किस का फर्स्ट करवा चौथ है। तो मेरा भी है। तो ये देखो मेरी मेहंदी कैसे अच्छी है। अब सुबह तो बिल्कुल कलर नहीं था, लेकिन अभी ठीक है, अच्छा है। ओके, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ मैं कैसे तैयार हूँ। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाय। उसके बाद गाइस मैं नहा कर आ गई थी और फिर मैंने पूजा की तैयारियां स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर तैयार होने के बाद मैं ये सब तैयारी नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सारी तैयारी करके रख दी। सारी नहीं, मतलब थोड़ी जो मेन थी, बाकी आने के बाद करूँगी। तो ये मेरी सास की साड़ी वगैरह मैंने तैयार करके रख दी, और ये मेरी थाली प्लेट ये सब। तो ये जो श्रृंगार है ये मुझे अपनी सास को देना था, तो ये मैंने रेडी कर दिया था सारा। तो ये श्रृंगार पहले मैं देवी मैया की पूजा करूँगी, गौरी मैया की, उसके बाद अपनी सास को दूँगी। तो आप सब भी बताना आप भी क्या ये सब होता है नहीं होता। फिर मैं अपने तैयार होने के लिए अपनी तैयारी करने लगी। ये मेरा शादी का लहंगा जो मुझे पहनना है आज, और उसके साथ ये मैंने अपनी चूड़ा, ये भी मेरी शादी का ही है। और उसके बाद ये ज्वेलरी, ये भी मेरी, मतलब मैं सारी चीज़ें अपनी शादी की ही पहन रही हूँ आज। तो ये सारी मैंने तैयारी करके रख ली थी जाने के लिए। उसके बाद मुझे प्रसाद भी बनाना है, तो समझ में नहीं आ रहा था पहले क्या करूँ, जाऊँ या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो हमारे यहाँ देवी माँ का भोग हलवे से लगता है, हलवा और पूड़ी से। तो मैंने हलवा प्रसाद के लिए बनाने रख दिया। उसके बाद मैं जाऊँगी तैयार होने। तो अभी ये हलवा मेरा बनने रख दिया है मैंने। पूड़ी के लिए आटा वगैरह सब लगा दिया है। आटा के बाद अब आने के बाद ही पूड़ी सेकूँगी जब भोग लगेगा। तो उसके बाद फिर मैंने ये बाकी की बनी तैयारी करी। ये मेरी गौरी मैया बना के मैंने तैयार कर ली थी। हमारे यहाँ मिट्टी की बनाई जाती हैं। उसके बाद उनका श्रृंगार करने लगी, कि पहले हमारे यहाँ गौरी मैया का श्रृंगार होता है, फिर अपना श्रृंगार होता है। तो इसलिए मैंने गौरी मैया का श्रृंगार कर दिया। उसके बाद मैं अपनी तैयारी करने लगी। ये मैंने अपने नए बिछुए लिए थे, वो पहने, महावर लगाया, पजेब पहनी, सारी तैयारी मैंने अपनी करी। तो ये सब मैं तैयारी करने के बाद मुझे फिर जल्दी हो रहा था, क्योंकि पार्लर से भी फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ। और ये मैंने अपनी नई पजेब भी पहन ली, जो मुझे पहननी थी, मुझसे पहनी नहीं जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी। उसके बाद गाइस देखिए फाइनली मैं तैयार हो गई। आप सब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मैं शादी के बाद पहली बार ही अपना लहंगा दोबारा पहना है। तो आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा के लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दी दोबारा से। ये मैंने दीपक जलाया देवी माँ के सामने, करवा चौथ मैया के सामने, और बाकी चीज़ें तैयारी करी। तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कैसे कैसे होती हैं। बार बार मैं अपनी ससुराल भी फ़ोन कर रही थी अपनी सास को, और मैं अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई मुझसे गलती ना हो, कुछ भी ना हो, सब अच्छे से हो। इसलिए मेरे हस्बैंड भी मुझे बताते चल रहे थे कैसे कैसे हो। फिर मैंने कहानी सुन ली और देवी मैया के तिलक करा, उनकी पूजा करी अच्छे से, करवा चौथ मैया की। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया मेरा करवा चौथ का। उससे पहले ही वो मुझे गिफ्ट दे चुके थे एक्चुअली, बट फिर उन्होंने मुझे दूसरा गिफ्ट दिया। तो ये देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है राधा कृष्ण जी की। ये मुझे बहुत पसंद आई, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई। और उसके बाद मेरी फेवरेट चॉकलेट भी मेरे पति देव जी लाए, ये जो मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद रात हो गई, चाँद निकल आया, तो मैं गई जल देने के लिए। पहले मैंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, और उसके बाद उनकी पूजा करी, अक्षर चढ़ाया, फूल चढ़ाए, और फिर चंद्रमा को देखा। फिर मैंने चंद्रमा को देखा चलनी में, और उनकी पूजा की। फिर अपने पतिदेव को देखा, और उसके बाद मेरे पतिदेव की मैंने आरती भी उतारी, जो जो मुझे मतलब
पता था वो मैंने सब किया। पहले चंद्रमा की आरती उतारी, मैं अपनी दीदी से पूछने लगी कैसे होगी, तो उन्होंने बताया। फिर मैंने अपने पति की भी करी आरती, उनका पहले टीका लगाया, चावल लगाए, फिर उनकी आरती करी और उसके बाद उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया। पहले उन्होंने मिठाई खिलाई मुझे और फिर मैंने उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने मेरा फाइनली व्रत पूरा कराया। इसी तरह मेरा व्रत पूरा हुआ। और आप सब भी बताना आपका फर्स्ट करवा चौथ कैसा मना। मेरा तो बहुत अच्छा मना बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। थैंक यू पतिदेव इतना अच्छा करवा चौथ मनवाने के लिए। थैंक यू। बाय बाय।